सोचिए, कनाडा के सुदूर उत्तर में बर्फ से ढकी एक सुनसान दुनिया, जहां एक अकेले आदमी की तलाश एक ऐसा जुनून बन गई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर कौन था ये एल्बर्ट जॉनसन? एक ऐसा नाम जिसके पीछे कोई चेहरा नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है फोर्ट मैकफर्सन नाम की एक बहुत ही दूर-दराज सुनसान जगह से। साल था 1931। यहाँ दो लोग मिले और उस वक्त किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात एक खूनी खेल की शुरुआत करने वाली है। तो एक तरफ थे कांस्टेबल एडगर मिलन, सब उनकी इज्जत करते थे, एक मंझे हुए RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ऑफिसर। और दूसरी तरफ अल्बर्ट जॉनसन, एक रहस्यमयी अजनबी जिसके पास पैसा तो बहुत था पर अपने बारे में वो एक लफ्ज भी बताने को तैयार नहीं था। उसने मिलन से बस एक ही बात कही, मुझे अकेला रहना पसंद है। खैर, कुछ महीने बीत गए और फिर जो लोकल शिकारी थे उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया कि ये जॉनसन उनके जालों से छेड़छाड़ कर रहा है। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं इस भयानक अकेलेपन ने उसका दिमागी संतुलन तो नहीं बिगाड़ दिया। बस फिर क्या था, पुलिस ने सोचा कि जाकर मामले की जांच करनी चाहिए। लेकिन एक मामूली सी पूछताछ बहुत जल्द एक जानलेवा टकराव में बदलने वाली थी। पुलिस को ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसे केबिन से भिड़ने जा रहे हैं जो किसी किले से कम नहीं था। देखिए हुआ क्या। पुलिस पहली बार गई तो जॉनसन ने बस दरवाजे के अंदर से उन्हें घूर कर देखा, कुछ नहीं बोला। जब वो वारंट लेकर वापस लौटे तो उसने बिना कोई चेतावनी दिए सीधा गोली चला दी। कांस्टेबल किंग बुरी तरह जख्मी हो गए। अब ये कोई मामूली जांच नहीं रह गई थी, ये तो सीधे सीधे हत्या की कोशिश थी। बाद में एक ऑफिसर ने बताया कि जॉनसन का कैबिन एक असली पिल बॉक्स जैसा था। मतलब उसने उसे जमीन में खोदकर बनाया था और उसे लकड़ी के मोटे लट्ठों और जमी हुई मिट्टी से और भी मजबूत कर लिया था। और तो और उसने गोलियां चलाने के लिए छोटी छोटी दरारें भी बना रखी थीं। वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब RCMP ने भी पूरी ताकत झोंक दी। इंस्पेक्टर अलेक्जेंडर एम्स की लीडरशिप में एक बड़ी टीम तैयार की गई। वो जानते थे कि वो सिर्फ एक आदमी को गिरफ्तार करने नहीं जा रहे हैं, वो एक किले पर हमला करने जा रहे थे। और इसीलिए वो अपने साथ डायनामाइट भी लेकर आए थे। और इसके बाद शुरू हुई 15 घंटे लंबी घेराबंदी। सोचिए, 8 लोगों की पूरी टीम एक अकेले आदमी से लड़ रही थी। उन्होंने कैबिन पर डायनामाइट से भी हमला किया, लेकिन जॉनसन लड़ता रहा। और फिर जब उस टीम को पीछे हटना पड़ा तो जॉनसन एक बर्फीले तूफान का फायदा उठाकर गायब हो गया, चमत्कारी ढंग से। जॉनसन के इस तरह भाग जाने से इतिहास की सबसे बड़ी मैनहंट्स में से एक की शुरुआत हुई। एक तरफ था एक अकेला आदमी और दूसरी तरफ थे RCMP, तजुर्बेकार शिकारी, और आर्कटिक का वो बेरहम जानलेवा जंगल। ये टाइमलाइन देखिए। ये खोज कितनी लंबी और मुश्किल थी, इसका अंदाजा इसी से लग जाएगा। ये हफ्तों तक चली और तापमान था -40 डिग्री। और जैसे जैसे दिन बीतते गए हालात और भी ज्यादा खतरनाक होते गए। और फिर 30 जनवरी को इस कहानी ने एक बहुत ही दुखद मोड़ लिया। कांस्टेबल एडगर मिलन, वही ऑफिसर जो सबसे पहले जॉनसन से मिला था, एक घात लगाकर किए गए हमले में मारा गया। उनकी मौत ने इस खोज को एक नेशनल सेंसेशन बना दिया। अब जॉनसन सिर्फ एक भगौड़ा नहीं था, वो एक पुलिस वाले का कातिल था। जॉनसन जंगल का तो माहिर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन RCMP के पास भी अपना एक तुरुप का इक्का था। वो आसमान से एक ऐसा हथियार लाने वाले थे जो इस पूरे खेल का नक्शा ही बदल कर रख देने वाला था। ये थे विल्फ्रेड वॉपमे, वर्ल्ड वॉर 1 के एक मशहूर पायलट। वो एक स्की प्लेन उड़ा रहे थे, मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें पहियों की जगह स्की लगे होते हैं ताकि वो बर्फ पर लैंड कर सके। और वॉपमे ने वो कर दिखाया जो जमीन पर मौजूद टीम नहीं कर पा रही थी। उन्होंने हवा से जॉनसन के पैलों के निशान देख लिए और उसकी एक चालाकी भी पकड़ ली। जॉनसन अपने निशान छिपाने के लिए 12 सिंगों यानी कैरिबू के झुंड के पीछे पीछे चल रहा था। वॉपमे की मदद से टीम आखिरकार जॉनसन के बिल्कुल करीब पहुंच गई। 17 फरवरी का दिन था। जगह थी एक जमी हुई नदी का खुला इलाका। अब भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। आखिरी मुकाबले का वक्त आ गया था और वो आखिरी सांस तक लड़ा।
जब टीम ने उसे घेर लिया तो उसने सरेंडर नहीं किया। जैसा कि न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा, वो दोनों हाथों में बंदूकें लिए गोलियां बरसाता रहा जब तक कि दर्जनों गोलियों ने उसे बर्फ में गिरा नहीं दिया। रैट रिवर का पागल शिकारी मारा जा चुका था। तो मैनहंट तो खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी, असली पहेली तो अब शुरू होने वाली थी। वो आदमी तो पकड़ लिया गया था, पर उसकी पहचान, उसका राज अभी भी एक राज ही था। देखिए, जॉनसन की जेब से पैसे मिले, सोना मिला और बहुत सारी गोलियां भी मिली। लेकिन जो चीज नहीं मिली वो थी किसी भी तरह की पहचान। कोई आईडी कार्ड नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई तस्वीर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे ये पता चल सके कि आखिर ये आदमी था कौन। और उसे पहचानने की हर कोशिश नाकाम रही। 1930 के दशक में उसके फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया में भेजे गए, पर कुछ पता नहीं चला। फिर दशकों बाद 2007 में मॉडर्न साइंस ने भी हाथ आजमाए। उसके शव को डीएनए टेस्टिंग के लिए कब्र से निकाला गया, लेकिन नतीजों ने हर उस शख्स को खारिज कर दिया जिसके जॉनसन होने का शक था। हमें बस इतना पता चला कि वो शायद अमेरिका या स्कैंडिनेविया में पला बढ़ा था, बस। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक आदमी जो बर्फीले जंगल में माहिर से माहिर लोगों को लगभग 50 दिनों तक छकाता रहा, क्या वो अपनी असली पहचान छिपाकर इतिहास को भी हमेशा हमेशा के लिए चकमा दे गया? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी हल नहीं होगा।